हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया बीएड फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड लर्निंग एंड टीचिंग की यूनिट 2 का टॉपिक इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल करा रही हूँ। तो आइए आज का कटाई शुरू करते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ये मॉडल दिया था जे.आर. सचमैन ने 1962 में। ये बच्चों में साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया। स्वभाव से ही बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वो नेचुरल रूप से मोटिवेटेड होते हैं पूछताछ करने के लिए। उन्हें हम खोजकर्ता भी कह सकते हैं। उनमें पूछने की, वो अपने पेरेंट्स से, टीचर से, आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये उसके उनकी जो इंक्वायरी है, पूछताछ है, उसका डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। उनको विद्यार्थियों के चिंतन और बोलने के कौशल को और अधिक तार्किक लॉजिकल बनाने के लिए टीचर्स इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का कक्षा कक्ष में प्रयोग करते हैं। बेसिक अजम्पशन ऑफ मॉडल, ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव। सारा ज्ञान अस्थायी होता है। एक वैज्ञानिक कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता है, कुछ समय के बाद वह उसे रद्द कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह कोई अन्य सिद्धांत जगह ले लेता है। नो वन आंसर, एक उत्तर नहीं। किसी भी बात का कोई एक उत्तर नहीं होता। जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हो तो उसके पास हमारे पास उसके लिए वेरियस सॉल्यूशंस होते हैं। क्यूरियस एंड ईगर, वही बुनियादी तौर पर हम जिज्ञासु हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब हमारा सामना किसी समस्या से होता है तो उसके लिए हम पूछताछ कर उसका सॉल्यूशन करते हैं। बेटर लर्निंग थ्रू इंक्वायरी, हम ज़्यादा पूछताछ करके ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। जब बच्चा किसी चीज़ को पूछता है और वो संतुष्ट हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। डायरेक्ट टीचिंग ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी, ये एक नई स्ट्रेटेजी है जो पढ़ाने के लिए टीचर क्लास में यूज़ करता है। इससे क्या होता है, बच्चे अवेयर रहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे एक्टिव हैं तो वो ज़्यादा पूछताछ कर अच्छा सीख सकते हैं। हमने 6 एलिमेंट्स बताए थे आपको। हर मॉडल में हमें 6 एलिमेंट्स करने हैं। तो पहला हमारा है फोकस, जिसमें हम चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, कि हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का उद्देश्य है टू एनहेंस द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की सोचने समझने की क्षमताओं को विकसित करना, बढ़ाना। टू एनेबल देम टू फॉर्म कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल सके, ऐसा उनमें एबिलिटी को डेवलपमेंट करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। टू एनेबल देम टू हैव फ्लुएंसी इन देयर थिंकिंग एंड स्पीकिंग, उनके बोलने और सोचने की क्षमताओं में प्रभाव लेके आना। मोर स्पेशली टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इंक्वायरी स्किल, और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें पूछताछ कर अपने प्रशिक्षण में कौशल लेकर आना। सिंटेक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन एक्शन। फर्स्ट में एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, यहाँ पर है टीचर बच्चों के सामने एक पजलिंग सिचुएशन रखेगी और उनको एक्सप्लेन करेगी कि उनको इंक्वायरी करनी है। अब उसका मेन उद्देश्य है बच्चों में नई नॉलेज को, नए ज्ञान को क्रिएट करना, और इसके लिए वो उन्हें बेसिक में पहले कुछ आइडिया देंगे। डाटा कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन, द स्टूडेंट आर हेयर ट्राई टू कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन। जो टीचर्स ने यहाँ पे टीचर ने बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखी है वो उसके रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। इसके लिए टीचर उन्हें क्या करेगी, एनकरेज करेगी। थर्ड फेज, डाटा गेटिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। इस स्टेज में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस पुटअप करना टीचर से, कि जो उसने पजलिंग सिचुएशन के सामने रखी है उसके रिगार्डिंग वो टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर उनके आंसर्स देगी। फोर्थ सिचुएशन, फॉर्मेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर टीचर बच्चों को इन्वाइट करती है, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया वो उसके रिगार्डिंग उसको एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने क्या क्या इस बारे में सोचा है। तब वो ये सिर्फ चेक करने के लिए करती है कि क्या बच्चों ने जो हमारे क्या जो बच्चों ने एफर्ट्स किए क्या वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या उनकी कई एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही है। Analysis of the inquiry process. In this process, the student analyze and reflect on the methods they adopted for inquiry. इस फेस में बच्चे एनालाइज करते हैं कि जो मेथड उन्होंने इंक्वायरी के लिए लिया है क्या वो सही है या उसमें कोई कमी तो नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, एंश्योरिंग दैट क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड सो दैट दे कैन बी आंसर्ड बाय यस नो। जो ध्यान देना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन फ्रेम्स किए जाए तो वो इस तरह से हो कि उनका आंसर यस और नो में हो। जब हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएं तो हमें माइंड में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है आस्क स्टूडेंट टू रिफ्रेश द क्वेश्चन, ऐसे हो जो बच्चों को रिफ्रेश करे, क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम उसके रिगार्डिंग वो रिफ्रेश हो। उनको एनकरेज करना कि वो एक क्लियर स्टेटमेंट दे। उनकी जो थ्योरीज है, जो बच्चों ने थ्योरी बनाई है कि वो इंक्वायरी बनाई है, उसको ना तो आप एक्सेप्ट करें ना आप उनको रिजेक्ट करें। उनको उनके साथ अपना इंट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करने के लिए मोटिवेट हो सके। The social system is an important element of this model. Here both teacher and student play a significant role in teaching learning process. यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल के सक्सेसफुल तभी होता है जब दोनों के दोनों म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से काम करते हैं। मतलब मैं कहूँ कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जब भी सक्सेसफुल होगा जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी।
सपोर्ट सिस्टम, जब हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करते हैं तो टीचर को कुछ एडिशनल सपोर्ट चाहिए। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, सपोर्ट सिस्टम में क्या फैसिलिटीज़ टू टीचर्स। इसमें हमें देखना है कि टीचर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे रिलेटेड उसके पास मटेरियल होना चाहिए, उसे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या कोई उसको रिसोर्स मटेरियल जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसके पास होने चाहिए, ताकि वो बच्चों को उससे रिलेटेड मोटिवेट कर सके, कि वो उनको मतलब दिखा सके या बता सके कि आप इस तरह से भी आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट, दिस मॉडल जनरली यूज इन टीचिंग फॉर साइंटिफिक। ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, सबसे ज़्यादा यूज होता है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में, जो वैज्ञानिक विषय हैं उनके अंदर। ये बच्चों को क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करके उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। और जो हमारे करिकुलम का एरिया है वो सिर्फ यही ध्यान रखता है कि जो भी हमने सीखा है उसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें, चाहे हम इंक्वायरी कर कर उसको अप्लाई कर सकें। बेसिस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, विचार एवं तर्क शक्ति का विकास। ये विचार एवं तर्क शक्ति के लिए विकास में सहायता प्रदान करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है, प्रश्न पूछने में प्रशिक्षण देता है, कौशलों का विकास। इसमें बच्चे अलग अलग तरह से डाटा इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स भी है। ट्रेनिंग इंक्वायरी, पूछताछ में प्रशिक्षण, बच्चों को हर तरीके से पूछने के क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछने चाहिए से में, तो ये उनको मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है। प्रमोशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का विकास, इससे बच्चे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा पूछता जाता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है और वो इससे ज़्यादा सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, दृष्टिकोण एवं मूल्य में विकास, जैसे बच्चों को देखने का नज़रिया, उनके अंदर मूल्य कि हम खुद करके इस काम को ज़्यादा अच्छा सीखेंगे, तो ये उनका विकास होता है। हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान में सबसे ज़्यादा सहायक है और इससे सहयोग की भावना बढ़ती है। डीमेरिट्स, अगर हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात करें तो इसके सिर्फ दो ही जो डीमेरिट्स है वो मेरे को नज़र आए हैं। पहला है एब्सेंट माइंडनेस, इसमें बच्चों को अगर हम बोले वो ध्यान नहीं देते। इस प्रतिमान में अगर हम बात करें, जब दो या एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो दूसरे व्यक्तियों का ध्यान, दूसरे विद्यार्थियों का ध्यान उससे हट सकता है। डिफिकल्टी इन हैंडलिंग, हर टीचर एबल नहीं होता। यहाँ पर हम बात करें जिन अध्यापकों की कल्पना करें तो दूसरे बुद्धि कौशल अपरिपक्व है। कुछ अध्यापक हैं जो मैच्योर होते हैं, लेकिन जब हम प्री सर्विस टीचर्स की बात करते हैं तो वो इतने ट्रेन नहीं होते कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सके, तो उनके लिए मुश्किल होता है ये हैंडल करना। कंक्लूजन के बेस बात करें तो मॉडल ऑफ टीचिंग इज बेसिकली डिजाइन टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें क्वालिटी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब कुछ ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ये कोई किसी भी टीचिंग स्किल का जो है हमारे अधिगम कौशल का, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से प्रमोट करता है हमारे जो छुपी हुई एबिलिटी है इंक्वायरी कर कर उसे बाहर निकालने का। मतलब अगर मैं कहूँ कि बच्चा अगर शाई है या उसके अंदर एबिलिटी है लेकिन वो बोलता नहीं है, तो इंक्वायरी कर करके जब उसमें ये एबिलिटी आ जाती है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बेसिक जानना है मॉडल्स का तो मेरी पहली वाली वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड मास्टरी लर्निंग मॉडल कराया। उसके अंदर मैंने बेसिक को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको डाउट है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।